नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं इंटरव्यू और डेमो की क्लासेस चला रही हूँ, तो आज का सेशन इंटरव्यू पे है। तो इंटरव्यू में जो केवीएस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्रीवियस पैनल्स ने पूछे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट वैकेंसी हो, तो उन सब की क्वेश्चंस की मैंने सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए और इन सब क्वेश्चन से आप पहले से ही अवेयर रहें। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मतलब किसी इंटरव्यू से पूछा गया था कि आप टीचर्स की 10 क्वालिटीज़ बताइए, वो भी मतलब बोर्ड पे लिख करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो लोग मे बी ये चेक करना चाहते हैं कि ये टीचर को किस तरह से देखती हैं या देखता है और इनके बोर्ड पे क्या राइटिंग है, इस तरह से वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटीज़ लिख रखी हैं और कुछ आप अपने मन से भी ऐड कर दीजिएगा जो आपको बेस्ट और सुटेबल लगे। देखिए, टीचर को पहली बात तो मैंने एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट बताया था कि वहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे भी आपको बता दे रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया है और उसमें तो मैंने बहुत कुछ ऐड किया था कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। वैसे इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे इसमें पहला है कि टीचर को समय का पाबंद होना चाहिए। टीचर ऐसा हो कि बच्चों से इमोशनली उसको लगाव हो और बच्चे भी उससे इमोशनली कनेक्ट हो सकें। टीचर का शिष्टाचार अच्छा हो, टीचर ईमानदार हो, सच्चा हो, टीचर मोटिवेटेड खुद भी हो और बच्चों को भी मोटिवेटेड करे। तो और क्या है हो टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हो, मतलब हर चीज़ में ऐसा लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है, टेंशन लेके बैठने वाला ना हो। ठीक, और टीचर गुड लिसनर हो, इम्पेथेटिक हो। एक होता है सिंपेथेटिक, एक सिंपेथेटिक होता है, एक होता है इम्पेथेटिक। तो सिंपेथेटिक वो होता है जिसमें आप किसी की फीलिंग को बस ऐसे कहते हैं हाँ ठीक है, सहानुभूति टाइप का जताते हैं कि हाँ चलो ठीक है। और एम्पैथेटिक वो होता है जिसमें आप किसी की फीलिंग को फील भी करते हैं और उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखते भी हैं और एक्शंस भी करते हैं। ठीक, हाँ, टीचर को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, मतलब कि टीचर किसी एक को लेकर के ही क्लास में ना चले या कुछ बच्चों को लेकर के ही क्लास में ना चले, टीचर सबको देखे। ठीक, और इसमें आता है कि टीचर ये नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। भाई टीचर के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा क्योंकि देखिए, आप जब केवी में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे सरकार जो है तरह तरह की स्कीम्स नई लॉन्च कर दी है और सबसे पहले लेबोरेटरी क्या होती है, केवी होती है। तो केवी में ही ये सब होता है। तो अगर आप सीखने के लिए तत्पर रहोगे तो ही तो जो स्कीम्स वगैरह रहेंगी सरकार की वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, अब ये हो गई आपकी टीचर की बात। ठीक, इसको उन्होंने बोला था कि आप अपनी लैंग्वेज में बोर्ड पे लिख के दिखाइए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी का लिख लीजिए। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के लोगों के नीचे क्या लिखा हुआ है, जो लोगो होता है ना, लोगो बना होता है केंद्रीय विद्यालय के लोगों के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें तत् त्वम पूषण अपावृणु। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है एक वीडियो में जिसमें मैंने केवीएस के बारे में बताया है। फुल जानकारी बताइए केवीएस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख लेना कि किस तरह से कब स्थापित हुआ और क्या नाम था पहले केवीएस का, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इन सबको आप तैयार करके जाइए। बच्चों को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप कैसे करवाएंगे, मतलब बच्चों को आध्यात्मिकता से आप कैसे जोड़ेंगे मॉर्निंग के अलावा, क्योंकि मॉर्निंग में भी प्रेयर वगैरह होती हैं। तो मॉर्निंग के अलावा कैसे आध्यात्मिकता ले आएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम कहेंगे लंच के बाद दो कि बच्चों ठीक है, अब आपने लंच कर लिया है तो आइज़ क्लोज करिए और इन्वायरमेंट को फील करिए और मतलब टेक लॉन्ग ब्रीथ, इस तरह से। या फिर कहीं एक्टिविटी के लिए मैं लेके जाऊंगी तो इस तरह से बच्चों में थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखूंगी। जिस तरह से जैसे इन्वायरमेंट में बैठाऊंगी, वहाँ पे मतलब रहता है ना, स्कूल में गार्डन वगैरह रहता है तो उसमें बैठाऊंगी। इस तरह के कुछ कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट से करवाऊंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि बिना बोले बोलना नहीं है आपको बच्चों से। ठीक है, खाली गेस्चर्स को यूज़ करना है, मतलब अपनी सांकेतिक भाषा को यूज़ करना है, हाथ पैर मतलब हाथ वाथ से या फिर भौं को सिकोड़ के, आंखों को सिकोड़ के या मुंह को ऐसे बना के एक्शंस करके आप किस तरह से बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाओगे बिना बोले। तो बिना बोले किस तरह से पढ़ाना है। तो मान लीजिए आपको अगर मुझसे ये पूछा हो गया होता तो आपको ये कहना है कि चलो ठीक है बच्चों, मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, बताओ ये इसके क्या बारे में। तो मैं दोनों हाथ फ्लाई करूँगी और ऐसे ऐसे फ्लाई करने लगूंगी, बोलूँगी बताओ ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे बर्ड, तो कहूँगी हाँ आज बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से करके उनको गेस्चर्स के माध्यम से मैं उनको कनेक्ट करवाऊंगी। तो इस तरह से आप कुछ भी सोचिए, अपना अच्छा सोचिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या आप करते हैं। और इसमें और एक और है क्वेश्चन की, अगर टीचिंग तो बहुत मोनोटोनस जॉब है, मतलब वही रोज का डेली का स्कूल आना, फिर बच्चों के साथ एकदम मतलब बच्चे इतना शोर मचाते हैं, फिर घर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर रिजल्ट एग्जाम रिजल्ट बनाना, पेपर ये सब बहुत बोरिंग काम हो जाता है।
तो आप कैसे टीचिंग को करोगे? टीचिंग तो बहुत मोनोटोनस है, वही डेली का रूटीन, डेली का रूटीन। तो इसका आंसर आपको देना है कि नहीं सर, टीचिंग मोनोटोनस नहीं है। जब इससे मैं जब ट्रेनिंग करता था या करती थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई कि आप लर्निंग बाय डूइंग करिए, एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए और नई-नई चीज़ों को सीखिए, नई-नई चीज़ों को इन्वॉल्व करिए, नए-नए मेथड्स को इन्वॉल्व करिए। तो इससे मैं डेली का डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहूँगी और डेली का कुछ नया-नया सीखूँगी और बच्चों को सिखाऊँगी और तरह-तरह के लोग भी तो मिलेंगे, हर ऐज के लोग मिलेंगे, बच्चे, छोटे बच्चे, फिर उनके पेरेंट्स, फिर हमारे कलीग्स जो हमारे बराबर के होते हैं। तो एक तरह का मिक्स एनवायरनमेंट हमें मिलता है और केवी में तो और भी अच्छा है कि हमें डाइवर्सिटी भी मिल जाती है अलग जगह की। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्व की बात होगी अगर मैं ये इस केवी में काम करती हूँ, मतलब केवी में स्कूल में जॉब करने, स्कूल में एज़ अ टीचिंग कर दूँगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब मैं इसको अच्छा मानती हूँ। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को मोल्ड कर सकते हैं और मैंने बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं कि अम, अब तो सर जादुई पिटारा लॉन्च हो गया है, तो उसकी हेल्प से हम अपना टीएलएम वगैरह, मतलब वो टीएलएम ही है, उसमें लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हमें लोकल लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिल जाएगा अलग-अलग जगह की। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को मोल्ड करिए। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं फ्रेंड्स, जाके देखिए। और क्योंकि मैंने स्कीम्स भी डाली हैं और केवीएस स्कूल्स में जो चल रहा है, जो एजुकेशन में चल रहा है, जो एजुकेशनल न्यूज़ है, वो सारी डाली हैं, जाके देखिए, उसका यूटिलाइज़ करिए, आंसर्स को बेटर बनाइए, ठीक है? बेस्ट बनाइए। अच्छा हाँ, अब ये इसमें क्वेश्चन आता है कि आप क्या ऐसा करोगे जिससे बच्चे रोज़ स्कूल आएँ? तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि बच्चे क्यूरियस रहें और स्कूल डेली आएँ? तो ये आप अपना खुद सोचिए कि आप ऐसा क्या करोगे? जब देखिए, जब मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल जाने के लिए बहुत तत्पर रहती थी, तो ऐसा होता था ना कि सर लोग कोई प्रोजेक्ट दिए रहते थे कि हाँ, चलो मतलब वो थोड़ा-सा ऐसा सस्पेंस टाइप का कल के लिए रखते थे कि कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसे-ऐसे होने वाली है। तो इस तरह का कुछ आप सस्पेंस बना सकते हैं और ऐसा कुछ क्विज़ टाइप का, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मैं ऐसा करूँगी कि बच्चों के लिए कल की क्लास बहुत स्पेशल, बहुत सस्पेंस होने वाली है, तो उसमें कुछ नया फिर एक्टिविटी करवा दूँगी। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद खुद के मन से मैं जो जैसे उनके करिकुलम है उसको पूरा कंप्लीट भी तो करना है, तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली ही मैं अपने टीएलएम को प्रिपेयर करूँगी और अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करूँगी और उन उस जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो पाएँ और उनको थोड़ा बिज़ी वर्क दे दूँगी कि आपको ऐसे इस टीएलएम बनाना है, खुद से ऐसे करना है, एक्टिविटी करना है और कल बना के भी ले आना और अगर आपको नहीं आएगा तो हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चों को, जिस तरह से जिससे वो रोज़ स्कूल आने के लिए हो जाएँ, इंस्पायर हो जाएँ, मोटिवेट हो जाएँ, ठीक है? अगर आपकी पोस्टिंग कहीं दूर हो जाए तब बच्चों से कैसे बात करेंगे या समझाएँगे? तो मतलब ये इसमें ये है कि बच्चों को कैसे समझाएँगे आप? अब जैसे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप हैं हिमाचल प्रदेश के, आपकी हो गई पोस्टिंग केरल, तमिलनाडु, इन जगहों पे हो गई, तो आप किस तरह से इनके बच्चों से कनेक्ट करेंगे? तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है, भाई आपको इनकी जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको सीखना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा सर हम वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखेंगे और सीखेंगे कैसे, कौन सिखाएगा? वही बात है ना, आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो हम उस आईसीटी की हेल्प से उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे और उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज एक ऐसा होता है ना कि अगर आपको इन्वायरमेंट मिल जाए तो आप उसको बोलने लगोगे। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को मोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। पिछली वीडियोस को रिवाइज करिए और डेमो क्लास के लिए अपना खुद वाइट बोर्ड मंगाइए या फिर जो भी बोर्ड आपके पास है उस पर आप लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे इस बार आपकी डेमो टीचिंग होगी ना, वो बहुत वेटेज होगी, उसका बहुत वेटेज होगा इंटरव्यू का और डेमो टीचिंग का, ठीक है? तो अपनी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू की में अच्छे मार्क्स पाइए और सिलेक्शन लेके जाइए और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मेरे से जितने लोग जुड़े हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का हो जाए, और मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चाहूँगी सबका हो जाए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।